इसी पिक्चर के ऊपर एक स्टोरी मैं क्या बना सकती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम अ फैमिली वेंट फॉर कैंपिंग इन द नियर बाय फॉरेस्ट। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फैमिली कैंपिंग के लिए करीब के जंगल में गई। दे रीच्ड देयर इन द आफ्टरनून सो दैट दे कुड विज़िट दैट फॉरेस्ट टू। वो आफ्टरनून में ही वहाँ पहुँच गए ताकि वो जंगल का विज़िट भी कर सकें। एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्कर, जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ, दे कैम्प्ड इन द सेफ प्लेस एंड स्टार्टेड टू कुक फूड ऑन बॉन फायर। उन्होंने अपने लिए एक सेफ जगह देखी और वहाँ पर कैंप लगा लिया और आग जलाकर खाने के लिए कुछ पकाना शुरू कर दिया। दे वर एन्जॉइंग अलॉट, वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। आफ्टर ऑल दैट, इन सब के बाद, दे गॉट सो टायर्ड, वो बहुत थक गए एंड वेंट फॉर स्लीपिंग, और सोने चले गए। अब देखें इस पैराग्राफ में पहले तो मैंने सीन को इंक्लूड कर दिया है, जो सीन हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि वो कैंपिंग कर रहे थे, खाना बना रहे थे, फिर ये सारी चीज़ें मैंने इस सीन में इंक्लूड कर दी हैं। सो ये हमारे कैरेक्टर्स और सेटिंग हो गई हमारी स्टोरी की। अब हमने आना है उस चीज़ पर कि व्हाट वेंट रॉन्ग, या जो हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने कोई सस्पेंस या कोई ड्रामा कुछ क्रिएट करना है। सो आगे रीड करते हैं। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सवेरे, द चिल्ड्रन वॉक अप एंड वेंट टू डिस्कवर द फॉरेस्ट। बच्चे उठे और फॉरेस्ट को डिस्कवर करने या देखने के लिए निकल गए। दे सॉ मैनी स्मॉल एनिमल्स, उन्होंने बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी देखे। सडनली अ बिग एनिमल अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ दैम, अचानक से एक बहुत बड़ा जानवर उनके सामने आ गया। दे वर सो टेरिफाइड एंड ran फ्रॉम देयर एंड hid इन थिक bushes। वो बहुत ज़्यादा डर गए और जल्दी से भागकर घनी झाड़ियों में छुप गए। द गर्ल बिकेम अनकॉन्शियस एंड द बॉय वॉज ऑल्सो शिवरिंग ड्यू टू फियर। गर्ल बेहोश हो गई और जो लड़का था वो डर के मारे कांप रहा था। अब ये हमारी स्टोरी का वो पार्ट है जिसमें हमने कोई सस्पेंस, ड्रामा, या जो हमने पार्ट्स ऑफ स्टोरी में पढ़ा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये वो वाला पार्ट है हमारी स्टोरी का। नेक्स्ट अब हमने इस स्टोरी की एंडिंग कैसे करनी है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर पेरेंट्स वर ऑल्सो वरीड, उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। दे वर सर्चिंग देयर चिल्ड्रन हेयर एंड देयर, वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढ रहे थे। एंड एट लास्ट दे फाउंड दैम, और आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को तलाश कर लिया। थैंक टू द गॉड, उन्होंने खुदा का शुक्र किया। एंड पिक दैम टू द होम, और बच्चों को घर ले गए। आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे बाद, द चिल्ड्रन वर फाइनली ऑल राइट, बच्चे ठीक थे। एंड दे प्रॉमिस्ड देयर पेरेंट्स दैट दे वोंट गो एनीवेयर विदाउट दैम, और उन्होंने अपने माँ बाप से वादा किया कि वो उनके बग़ैर कहीं नहीं जाएंगे। ओके, अब स्टोरी राइट करने के बाद हमने इसका टाइटल राइट करना है। मैंने जो टाइटल लिखा है वो अ नाइट इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा भी इसके बहुत से टाइटल हो सकते हैं, जैसे अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स, अ नाइट कैंपिंग इन द फॉरेस्ट, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, यू कैन सी मैंने स्टोरी राइट करते वक्त पास्ट टेंस यूज़ किया है। तो ये भी स्टोरी राइट करने का एक मेन पॉइंट होता है कि मोस्टली स्टोरीज़ हम पास्ट में राइट करते हैं, मीन्स पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर पर आपने खुद स्टोरी बनानी है। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने स्टोरी राइट करनी है। नोट डाउन योर होम टास्क। Make a story by looking at the given picture in the AR. Thank you and Allah Hafiz.